नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। सेंचुरी खरगोन के मजदूरों कर्मचारियों के साथ मुंबई में हुआ जानवरों जैसा बर्ताव। पुलिस ने धरना दे रहे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। समर्थन देने महाराष्ट्र के दूसरे मजदूर नेता पहुंचे तो उन्हें अवैधानिक रूप से लिया हिरासत में। सेंचुरी के पदाधिकारियों ने चर्चा में मध्य प्रदेश की मिल्स को बंद करने के लिए घाटे को ही बताया था। आपको हमने 2 मिल्स 1 रुपए में देने का वादा किया था, आपने अन्य यूनियंस को क्यों लिया साथ में? सेंचुरी पूर्णकालीन संचालक श्री डामलिया का सवाल। जिन कंपनियों को मिल्स बेचने का सेंचुरी का निर्णय है, वे मिल्स चलाएंगे या नहीं हमें पता नहीं। इंदौर में मध्य प्रदेश के सेंचुरी मिल्स के 50 श्रमिक प्रतिनिधि जब सेंचुरी भवन मुंबई के सामने पहुंचकर चेतावनी उपवास पर बैठे, तब कुछ बहस के बाद तय हुआ कि 10 प्रतिनिधियों के समूह की सेंचुरी कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत होगी। हम चर्चा के लिए भवन में जाने की तैयारी करते ही पुलिस प्रशासन की ओर से अचानक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मृत्युंजय हीरेमठ जी ने प्रतिनिधियों को छोड़कर बाकी सभी सत्याग्रहियों को तत्काल धरना स्थल छोड़ने का आदेश दिया। बताने का कारण था कि कोविड के इस काल में आपदा व्यवस्थापन अधिनियम का उल्लंघन, हमारी कोई बात न मानते हुए न सुनते हुए पुलिस को उकसाकर वरिष्ठ ने आदेश दिया बलपूर्वक हटाने का। इसमें हुई जबरदस्ती, खींचातानी और स्वयं कोरोना के नियमों के पूर्ण रूप से ताक में रखकर गिरफ्तारी ली गई, जिसमें कुछ वस्तुओं का नुकसान, महिलाओं के साथ जानवर जैसा पुलिस वैन में उन्हें भरना, बैग्स का अस्त व्यस्त होना आदि घटित हुआ, जो कि महाराष्ट्र शासन प्रशासन से अपेक्षा नहीं थी। लेकिन कंपनी के मामले में यह सब एनरॉन विरोधी संघर्ष में भी हो चुका था, यह हम भूल नहीं सकते। श्रमिक जनता संघ के पदाधिकारी जगदीश खेरालिया, संजय चौहान, सेंचुरी कामगार एकता संघ के नेता नंदू पारकर और हेमंत गोसावी तथा सेंचुरी श्रमिक और उनके परिवारों की महिलाएं समर्थन में आए। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के जनप्रतिनिधि सभी को मेधा पाटकर सहित गिरफ्तार किया गया। 144 प्रतिनिधि सभी को मेधा पाटकर सहित गिरफ्तार किया गया। 144 की धारा जाहिर भी नहीं होते हुए 188 की धारा को लगाकर गिरफ्तारी के पूर्व की प्रक्रिया के बिना कार्यवाही की गई। कार्यवाही किसके आदेश पर हुई और क्यों? जवाब मांगते धिक्कारते श्रमिक अपना संघर्ष नारों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाहिर करते रहे। पुलिस स्टेशन के प्रांगण में भी पत्रकारों को प्रवेश करने से अधिकारी रोकते रहे। उक्त जानकारी देते हुए समाजवादी समागम इंदौर के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने पुणे से आए कष्टकरी समाज के साथ संघर्षरत बाबा अड़ाव साथी चंदन कुमार के साथी को भी धक्का मारकर धकेलते हुए एक रूम में ले जाकर घंटों तक बिठाने का शर्मनाक काम किया। प्रशासन ने ही अगुवाई की और 10 प्रतिनिधियों की सेंचुरी भवन जाने का प्रस्ताव रखा। सोच विचार के बाद हमने मंजूर किया। चर्चा में डामलिया प्रमुख संचालक और योगेश परांजपे कानूनी सलाहकार हाजिर थे। उन्हें याद दिलाते ही उन्होंने मंजूर किया कि पहली मीटिंग में महेश्वर में आकर उन्होंने मेधाताई के साथ बातचीत में, जिसमें 2 श्रमिक गवाह थे, प्रस्तुत किया कि अगर वीआरएस नहीं मंजूर तो दूसरे विकल्प रूप में 1 रुपए में दोनों मिल्स आपको ही दे सकते हैं। यही बात कंपनी ने ट्रिब्यूनल के सामने हलफनामे में रखी थी। अब उन्होंने कहा कि 100% श्रमिक और कर्मचारियों की सहमति पर ही वह प्रस्ताव था, जबकि सेंचुरी ने ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत किए अगस्त 2018 के हलफनामे में 100% की शर्त नहीं थी। श्रमिकों ने पूछा कि जिन 4 यूनियंस के कुल सदस्य 10% भी नहीं हैं, उनकी आपत्ति पर आधारित इस प्रस्ताव की वापसी आपने क्यों की? डालमियाजी का जवाब था, हम तो यूनियंस की सदस्यता के बारे में न कुछ जानते हैं न जांचते हैं। आपको हमने मिल्स देने का प्रस्ताव किया था तो आपने उन यूनियंस को साथ में ही क्यों लिया? बात महत्व की है। जिन यूनियंस का मात्र नाम लगा था उनकी सदस्यता प्रत्येक की 10%। बात महत्व की है। जिन यूनियंस का मात्र नाम लगा था उन सदस्यता प्रत्येक की 10% श्रमिक की भी न होते हुए उन्हें प्रतिनिधिक रूप में इंदौर हुई चर्चाओं में हम शामिल करते रहे। उस समय हम सत्याग्रह आंदोलन में थे।
लेकिन यूनियंस उसमें सहभागी नहीं थी। हमने AITUC कामगार एकता के प्रतिनिधि पदाधिकारियों को शामिल किया था ताकि श्रमिक एकता बढ़ाकर ही जनतांत्रिक रूप से आगे बढ़े। 90% श्रमिकों के रोजगार का पक्ष लेने का चंद श्रमिकों की ही ओर से विरोध करने वाले चारों संगठन का एक होना न ही कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है और न ही उनके आधार पर सेंचुरी कोई निर्णय ले सकती है। शामिल करने पर उनके बाद श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ये हो रहा है, औद्योगिकरण के नाम पर ये हो रहा है। नदियां नहीं जीवित रखने देते, मछली नहीं जीवित रखने देते, पशुओं को मार एक बाजू पड़ती है और दूसरी बाजू गोरक्षा की मांग करती है। भाई गोवंश भी क्या जीवित रहेगा अगर नदियां बर्बाद हो जाएगी तो हम सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। यहाँ हर कानून का उल्लंघन है, हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे देश में पानी का कानून बना, जल कानून, वाटर एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत भी अगर कोई कानून प्रदूषित करेगा तो उसको सजा ही मिलनी होगी, उससे कम कुछ भी नहीं। क्या मिली है सजा सही अपराधी को? क्या मिली है? जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको लगता होगा मिली है तो वो यहाँ आकर बात रखे। बिल्कुल, तो अपराधी केवल वो नहीं जो पानी बर्बाद करते हैं, अपराधी वो भी है जो अपराधियों को सजा नहीं देते हैं। और आपको बताऊं कि 2017 तक प्रकरण है, उससे कम कुछ भी नहीं है। और कौन सा अपराध है? ये हत्या का अपराध है, उससे कुछ भी कम नहीं है। मैं संगीता बहन को सुन रही थी, फांसी की सजा के तो मैं खिलाफ हूँ, कहीं भी किसी भी स्थिति में हिंसा के हम खिलाफ हैं। इसलिए हिंसा को मारना, हिंसा से शासन करती है तो वो आतंकवादी साबित होती है। हम हिंसा नहीं चाहते हैं पर आजीवन कारावास निश्चित चाहते हैं। पर आज हम लोग पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, जिनमें संवेदना तो दिख रही है पर वो तो गुलाम होते हैं प्रशासन, प्रशासन गुलाम होते हैं राजनेताओं के। और जब ये आदेश आता है कि भाई इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो, तो वही होता है। आज यहाँ क्या नहीं हुआ है? मैं उस दिन आलोट, विक्रमगढ़ आलोट से नागदा के क्षेत्र से फिर यहाँ पधारी थी और हम सब लोग कुछ 100 युवाओं के साथ घूमे थे, काली किराए में, मली में और तालाब में आखिर पहुंच गए। और यहाँ इस सुशीलाबाई राठौड़ की जमीन पर जहाँ खेती होनी चाहिए, अन्न सुरक्षा मिलनी चाहिए, जीने का अधिकार और आधार होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ही मौत का आधार बना रहे हैं इस धरती को। ये सत्यानाश है, ये अपराध है, इसकी सजा होनी ही चाहिए। इसका जंगल ऐसा पूछा जाएगा। ये तो कंपनियों को जंगल देने की सोच रही है शिवराज सिंह सरकार। रेत तो दे ही दी उन्होंने अपने ही शिवा कॉर्पोरेशन को, अब ये जंगल किसको देंगे? हम क्या देखते रहेंगे? आप लोग जागरूक होंगे तो निश्चित अपने गांव के संसाधन को न बर्बाद होने देंगे न हस्तांतरित होने देंगे, ये हमारा विश्वास है। पर आज से आगे मनीष सिंह जी भी आके गए, मुलाकात लेके गए, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम आके गई, मुलाकात लेके गई। ये मुलाकातों का मामला नहीं है, ये दिक्कतों का मामला है। वो अगर नहीं सुलझाएंगे तो हमको पूरे मध्य प्रदेश को जागरूक करना पड़ेगा। नर्मदा घाटी में भी आप लोग आइए, हीरालाल अलावा जी है ही, बाजीलाल मेढ़ा जी है, उन्होंने ये तमाम मुद्दे जो धरातल के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। राजनीति के आरोप प्रत्यारोपों के बाद हमें मंजूर नहीं है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन जब एक टीबू मेढ़ा को मार डालता है और उसके बारे में भी सही निर्णय नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़ते हैं। और इसीलिए इस मुद्दे पर आप ये मत मानिए कि एक सभा हो गई मतलब हो गया। आप आगे के कार्यक्रम तय कीजिए, चेतावनी तो दे ही दीजिए पर उसका अमल भी कर दीजिए। तो जिंदाबाद साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे? बहुत सारे लोग हाथी नहीं उठाते, वो दर्शक बनकर आए हैं। लड़े
एक निवेदन है, आपको यहीं पर रहना है, आप बैठो आराम से। हमारा निवेदन, हमारे साथ में आपको चलना है, प्लीज प्लीज।